अहमद, एक ब्रेक आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फैंस क्योंकि हम लोगों को रिकवरी चाहिए थी. बट हाउ डू यू सी टुडेज क्लैश? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन. नहीं, थोड़ा सा देखिए आसानी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा प्रेशर मैच खेल के जाते हैं और उसके बाद कोई दूसरा नॉर्मल मैच खेलते हैं तो वो जो नर्व्स हैं वो थोड़ी ईज हो जाती हैं, आपको थोड़ी सी आसानी लगती है. इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी जो बेसिक्स हैं उसको ठीक नहीं करना है. बिल्कुल वो जो बेसिक्स हैं दे विल रिमेन द सेम. आपको कंडीशन को असेस करना है, टॉस जीत के क्या करना है, कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए, किस जो निचले वाले बल्लेबाज हैं, जिस तरह आई एम श्योर सीखा होगा जो नवाज, हुसैन तलत और सलमान अली आगा मिडिल के अंदर जो भारत के खिलाफ इन्होंने इनिंग खेली है जिसमें 43 बॉल्स पे 48 रन हुए, वहां पे चीजें डिफरेंट करनी है. फिर होपफुली नए बॉल से हमें देखने को मिलेगा कोई फास्ट बॉलर हो जो नया बॉल कर सके शाहीन के साथ, और ऊपर से शाहीन और फास्ट बॉलर मिलके विकेटें लेके दे. फिर नवाज का जो है उसकी यूटिलाइजेशन, फिर सलमान अली आगा क्या खुद बॉल करते हैं कि नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स, ये गलतियां जो हैं ये देखनी पड़ेंगी और उसको रेक्टिफाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं. आप बिल्कुल भी श्रीलंका की टीम को आसान नहीं ले सकते हैं. जिस तरह राशिद भाई ने बात की थी जब टूर्नामेंट्स के ही रेट्स हिम रियली हाईली, ये जो श्रीलंका की टीम है, और सही कह रहे हैं वो, इस तरह की क्रिकेट भी अभी तक खेले हैं. So you got to put your right step forward against Sri Lanka as well. Otherwise T20 के अंदर ये जो एक फिक्रा है या मुहावरा है कि किसी भी टीम को इजी नहीं लेते, वो इसी वजह से क्योंकि 2 ओवर्स जो है 12 बॉल आपको मैच में बहुत आगे या बहुत पीछे ले जाते हैं. इसी वजह से आपको अपना राइट फुट फॉरवर्ड रखना है एंड होप फॉर द बेस्ट. वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड अगर हम लोग बात करें राशिद भाई, क्या अबू धाबी की कंडीशंस आपको लगता है श्रीलंका को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है? आई नो साथ साथ हम अपने बैटर्स पे सबसे पहले नजर डालेंगे, बट क्योंकि जैसे हम वार्म अप करें अपनी कॉन्वर्जेशन, तो डू यू थिंक श्रीलंका के पास वो एक कंफर्ट लेवल है, स्लाइड एडवांटेज इन दीज कंडीशंस? देखिए क्वार्टर फाइनल है ये एक तरह से, अगर ये मैच जीते हैं तो सेमीफाइनल बांग्लादेश और फाइनल में कोई भी आ सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ, ये डू एंड डाई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, नहीं इस मैच के लिए. अगर हार भी जाते हैं तो वर्ल्ड खत्म नहीं हो जाती, हमें मेहनत करनी है, हम खराब क्रिकेट खेल रहे हैं. सबसे जो गलत चीज लग रही है 2021 से ले लें या 20 से ले लें, ट्रस्ट लेवल हल्के हल्के शायकीन क्रिकेट और हमारा भी नीचे जाता गया है. जब तक आपको अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, गेम पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, ना सही तरीके से हम भी बात नहीं कर पाते. हमें इतना ट्रस्ट है. लास्ट मैच की थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन ट्रस्ट लेवल नीचे गिरा है हमारा 10 ओवर के बाद. क्या हुआ है ये, उस पर हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन ये ट्रस्ट ही तो है जो श्रीलंका को ज्यादा बेहतर नजर आ रही है. वो उनको अपनी टीम के ऊपर, अपनी सिचुएशन पे कैसे खेलना है, कंडीशन उनको सूट करती है, क्योंकि वो 2 मैचेस शायद वहाँ पे खेले हैं और वहाँ का उनको ज़्यादा आइडिया है. लेकिन पाकिस्तान टीम ऑलरेडी कोई मैच भी जीत सकती है और हमारी भी ख्वाहिश है कि आज का मैच पाकिस्तान जीते, फिर अगला मैच जीत के फाइनल तक पहुँचे. क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस में हुआ, जो हमारी तो ख्वाहिश ही थी ना कि जीत जाए, लेकिन नहीं जीत सके. तो अभी हमारा यही है कि आज का मैच हम अच्छे तरीके से जीते. उसमें प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, उसमें सही तरीके से आपको टीम को बनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि कोच ड्रेसिंग रूम में ही बैठा रह गया. एक कितने बड़े मैच में वो कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने बॉलिंग की किसी ने नहीं की, ऐसा मैंने क्लब क्रिकेट में भी नहीं देखा है. तो ये ट्रस्ट लेवल जिता के आपको आएगा ना. ट्रस्ट नहीं है, मुझे तो ट्रस्ट नहीं आ रहा ना इस टीम के ऊपर कि किसी ओवर पे कोई भी बल्ला रोक लेगा. कैसे पॉसिबल है ये? तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, तो मैं क्या इनके ऊपर बात करूंगा कि एक प्लेयर आया, उसने यार 50 पे खेल रहा है, पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया उसने. तो मुझे ट्रस्ट है ही नहीं इसके ऊपर कि यार फिर दोबारा बल्ला रोक लेगा, तो मैं क्या करूंगा. बिल्कुल. सो ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए जिस तरह आपने सही बोला है, पाकिस्तान विल हैव टू विन एंड विन विद अ बिग मार्जिन एंड विन विद टैक्टिक्स हमें दिखनी चाहिए. बट भट्टी साहब, क्या न्यूज़ है वैसे पाकिस्तान कैंप की जानिब से? कोई प्लेइंग 11 पे बातचीत है आज के मैच के लिए कि कोई चेंजेस होंगी या नहीं? क्या श्रीलंका ने सुना है कि दे विल ऐड एन एक्स्ट्रा बॉलर? नॉट टू श्योर. आई थिंक आप कंफर्म कर दें. ट्रैवल कर रही थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी,
कल उन्होंने अबू धाबी पहुंच के आराम किया। अब आज वो मेरा नहीं ख्याल जो इसका जो माइंडसेट है माइक हैसन का, वो तो मेरा ख्याल में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, उसी में बिलीव करते हैं, लेकिन ठीक है। फ्लाइट ये है फातिमा के पाकिस्तान में सारे मैचेस खेले दुबई स्टेडियम में। श्रीलंका 2 मैच अबू धाबी में खेला है, अफगानिस्तान के खिलाफ 170 चेस कर दिया, बांग्लादेश को उन्होंने हराया। तो उनके लिए कंडीशन थोड़ी सी वो इस कंडीशन से यूज टू है, जबकि पाकिस्तान पहला मैच आज खेलेगा वहाँ पे। मेरा ख्याल में जो बहुत ज्यादा अवेलेबल ऑप्शन होते हैं सलमान अली आगा के पास, वो लगता है कि वो सो जाते हैं, उनको फिर समझ नहीं आता है कि इन बॉलर्स को, बैट्समैनों को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। सही है, ठीक है। बट हम आपसे और भी आगे जाके बात करेंगे और कैंप से क्या अपडेट्स है। बट अहमद, अभी हम लोग दिखा रहे थे कुछ नंबर्स अबाउट अ बैटर्स ब्रेकडाउन वो टीम्स। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। हम लोग आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं हमारे बैटर्स, जिसमें साहबजादा फरहान पाकिस्तान में सिर्फ टॉप प्लेयर्स की बात करें। 132 रन, स्ट्राइक रेट 101, टूर्नामेंट के नंबर 3 रन स्कोरर है। फ़खर जमान 105 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 138। ही लुक्स इन टच फाइनली। मोहम्मद हारिस 87 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 140। इम्पैक्ट प्लेयर तो हैं, बट अदर्स लाइक इफ यू सी आगा, नवाज, फहीम चिपिंग इन, बट नो मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप्स। और यही जल्दी से हम क्विक कंपेयर कर लेते हुए श्रीलंकन बैटर्स के, हम जल्दी से वो भी दिखा दें। एंड द नंबर्स आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, जिसमें निशंका है 146, स्ट्राइक रेट ऑफ 149, नंबर 2 रन स्कोरर है वो ओवरऑल। बिकॉज साल मेंडिस एंड आई थिंक पाकिस्तान के लिए अहमद हम लोग देख रहे हैं कि फरहान और फ़खर येस दे मेकिंग रन्स, मिडिल ऑर्डर स्टिल फ्रैजाइल। श्रीलंका के पास निशंका और मेंडिस एक कंसिस्टेंट है और शानाका की फिनिशिंग टच देते हैं। तो आज का सवाल बेसिकली ये है कि कौन सी टीम के ओपनर्स और फिनिशर्स एक साथ क्लिक करेंगे। नहीं, देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो जिसका स्ट्राइक रेट ऊपर भी है ना, वो उसके रन ही बड़े कम है। तो स्ट्राइक रेट फिर करना क्या है कि ऐसा तो नहीं है 4 बॉल खेले, 4 बॉलों पे 6 स्कोर किया, 8 स्कोर किया, स्ट्राइक रेट आपका 150 पे चला गया और आप आउट हो गए। तो स्ट्राइक रेट भी तभी यूजफुल होता है, कम से कम 20, 25, 30 की इनिंग तो खेली जाए ना, उसमें आपका स्ट्राइक रेट जो है बेहतर होता है। और पाकिस्तान का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो थोड़ा सा निचली साइड पे है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि दुबई, अबू धाबी की जो कंडीशन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होता है वहाँ पे खेलना, लेकिन ओपनर्स के लिए बेहतरी है। अगर आप कंपेयर करेंगे भारत के ओपनर्स के साथ अपने पहले नंबर 3 बैट्समैन या उनके नंबर 3 या 4 बैट्समैन, तो आपको वाज़ह फर्क नजर आएगा। आपने देखा होगा शर्मा ने और गिल ने के स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेली है। वो इसीलिए खेली है क्योंकि वो बॉल के मेरिट पे खेलते हैं। हम बार बार कहते हैं कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, अटैकिंग मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि एक टांग आपने उधर रख दी, दूसरा इधर रख दी, सर आपका उधर जा रहा है, बल्ला आपका वहां पे है। नहीं, जहां का बॉल है बेसिक्स पे रह के वहीं खेलना है और आपको हर किस्म की कंडीशंस में अडेप्ट करना आता हो और आपके पास वो शॉट्स मौजूद हो। जिस तरह साइम अयूब, ज्यादातर आप साइम अयूब को देखेंगे कि जहां पे बॉल अच्छा आ रहा होता है वहां पे वो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं जब उनकी इनिंग लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्लो कंडीशंस में आते हैं जहां पे स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर कम होते हैं और बाहर स्कोर जो है ज्यादा करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारनी होती हैं, वहां पे वो स्ट्रगल करते हैं। वेयर एज अगर ये बैटिंग सूट करती है ये पिचेस थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल को, तो साहिबजादा फरहान को जरूर करती है, बिकॉज वो स्क्वायर ऑफ द विकेट इतनी शॉट्स नहीं मारते, वो डाउन द विकेट सामने का एम बनाते हैं और उसके साथ फिर अगर बॉल थोड़ा उस एरिया से पीछे है तो वो उसी फ्लो के साथ ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, लंबे करियर चलते हैं और नाम बनाते हैं, उनको हर तरह की कंडीशंस को टैकल करना आता है। मेरा अगर श्रीलंका को देखेंगे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट उनका ये है कि एक तो वो एशिया कप में अभी तक अच्छी क्रिकेट है और उसके बाद आप देखें कि उनके जो बैटर्स हैं वो टीम फॉर्म के अंदर हैं और फिर बड़ा जबरदस्त उन्होंने चेस भी किया। उनकी वो इतनी क्रिकेट अब खेली जा रहे हैं कि उनको आइडिया हो गया है कि मैच को किस तरह लेके चलना है, पहली बैटिंग है तो क्या करना है और दूसरी बैटिंग है तो क्या करना है। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की साइड जो है वो फिर भी थोड़ी सी बेहतर है और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर 2 बड़े प्रेशर वाले मैच खेले हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ी सी आसान हो सकती है।
बट बड़ा ही थिन मार्जिन होता है, यू नो, कॉन्फिडेंट होना और चीजों के लिए कंप्लेसेंट हो जाना। सो आई होप कि एक यू नो बड़ा सा बैलेंस सा एटीट्यूड रख के, एग्रेशन रख के ये लोग आज ग्राउंड में उतरे और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। और एट द सेम टाइम आई वुड अर्ज मैनेजमेंट एज वेल कि यार कोई डिसीजन होता है, जिस तरह नवाज आया था साहिबजादा फरहान के साथ, आप देखें कि फहीम अशरफ कितनी जबरदस्त फॉर्म में था, अच्छा खेल रहा था, शाहीन अफरीदी भी, उनको बैटिंग ही नहीं मिली। तो जब नवाज को भेजा था तो उसको लाइसेंस होना चाहिए था वहां पे कि नवाज आपने जाके स्ट्राइक रेट उठाना है, स्कोर को बढ़ाना है, बेशक आउट हो जाओ। तो ये क्रंच मोमेंट्स पे क्रंच मैसेजेस होते हैं जो कप्तान और मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं। अल्लाह करे कि लास्ट मैच में तो नहीं हुआ, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब ये चीजें नजर आई हमें। ठीक है। एंड यू नो अहमद, मैं ज़रूर आपसे आगे जाके ये भी पूछूंगी कि कैप्टनसी इज़ ऑल्सो अंडर द माइक्रोस्कोप, और किस तरह करानी चाहिए शाहीन को इनिशियल ओवर्स पे। सो यू नो स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम लोग जो देख रहे थे श्रीलंका के जो बैटर्स हैं, ऑफ कोर्स लुक मोर डिस्ट्रक्टिव। राशिद भाई, कुछ हमारे पास ग्राफिक्स है आपके सामने, सो विल हैव अ लुक एट दैट। जी, आप थोड़ा सा रन थ्रू कर लें हमारे साथ राशिद भाई, फिर हम आपसे अबू धाबी की कंडीशंस की भी बात करेंगे। ये अभी एशिया कप 2025 के हाईएस्ट स्ट्राइक रेट बैटर्स हैं।